दिल्ली के अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 19वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन 17 दिसंबर को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली के हाल में किया गया। बैठक का आयोजन एवं संचालन अतिरिक्त महासचिव श्री रमेश चंद्र द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया। महासचिव श्री सुनील चड्ढा ने 19 वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सभी सदस्य की पूरे वर्ष की गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। मेरा नाम सुनील चड्ढा है और मैं एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी जनरल हूँ। ये एक थोड़ी टेढ़ी पोस्ट है जिस पोस्ट के ऊपर हमको सबसे ज्यादा काम भी करना पड़ता है और हर एक के साथ में इंटरेक्ट भी करना पड़ता है। आज की जो हमारी एजीएम है, हम अच्छे खासे बड़े हुए हैं, 20 साल के हुए हैं। 19th एजीएम है ये हमारी, और इस पीरियड के अंदर इन पिछले 20 सालों में हमने इस शहर के लिए, इस शहर की इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है। हमारी अचीवमेंट्स जो है वो कोर्ट के केसेस के साथ तो है ही, उसके अलावा गवर्नमेंट के अंदर हमने हर जगह के ऊपर कोशिश करी है कि जो भी पॉलिसीज एंटी इंडस्ट्री थी उन सबको हम किसी तरह से ठीक कर सकें। आज भी बहुत सारी परेशानियां हैं हमारी इंडस्ट्री के पास, जैसे महंगी बिजली है और महंगा पानी है, लेबर महंगी है। हर एक चीज जब महंगी होती है, हम इन सभी चीजों को एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो जैसे अगर लोहे का भाव बढ़ जाए तो अगर वो पूरे देश में बढ़ता है तो उससे इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लोहे का भाव किसी एक जगह बढ़ जाएगा तो वहां के लोग उस इंडस्ट्री को चला नहीं पाएंगे। जो भी रेट्स हैं वो रेट्स को यूनिफॉर्म होना चाहिए। दिल्ली के अंदर बिजली का रेट डबल है, दिल्ली में लेबर का रेट डबल है। ऐसे में इंडस्ट्री को चलाना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकें। आज की हमारी एजीएम बहुत अच्छी रही और दिल्ली के लगभग सभी इंडस्ट्रियल एरिया से लोग आए थे और उन सब लोगों के साथ में बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई है। हमारे कपिल जी ने जो का एक आइडिया था कि एक कोई कार्ड लॉन्च किया जाए, जो बिजनेस कार्ड, जिससे कि सब लोग हम आपस में इंटरेक्ट कर सकें। उस बिजनेस कार्ड को आज हमने लॉन्च किया है फॉर्मली। जो ये बिजनेस कार्ड आगे जाकर और अलग अलग तरीके से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कपिल चोपड़ा, President Apex Chamber of Commerce and Industry, NCT Delhi. See, this organization chamber is 20 years old. 19th AGM थी इनकी हमारी। इसमें हमने सारे पिछले सारे साल का ब्यौरा दिया, क्या क्या केसेस हमने क्या क्या टेकअप किए, क्या क्या सॉल्यूशंस निकले, कौन से अभी पेंडिंग वेजेज है। वेजेज का केस है, मिनिमम वेजेज जो इंडिया में हाईएस्ट है, पावर टैरिफ जहाँ पे हाईएस्ट है इंडिया में, दिल्ली में, वाटर चार्जेस दिल्ली में हाईएस्ट है। ऐसे और भी बहुत से नॉर्म्स हैं, जो पोल्यूशन नॉर्म्स है, दूसरी तरह की जो भी इंडस्ट्री को नॉर्म्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, जो फॉर्मेलिटीज और कुछ सेटअप में एंड इंक्रीज इंडस्ट्री में जो बॉटलनेक्स है, उस सब के बारे में डिस्कशन किया। और गवर्नमेंट को हम लिखेंगे और कुछ मीटिंग्स करेंगे, कुछ उनको टेकअप कर रहे हैं आने वाले साल में। और इसके लिए हमने आह्वान किया है चैम्बर में जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। यूनिटी हमारी है ऑलरेडी, बट इसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, ऐसी हमारी इच्छा है, एक कामना है। और हम आने वाले साल में ज्यादा यूनाइटेड होकर ज्यादा बेटर इंडस्ट्री को सर्व कर सकेंगे दिल्ली की। गवर्नमेंट से आपकी क्या मांगे हैं कि जो गवर्नमेंट से हमारा कई इच्छाएं हैं, जैसे वेजेज और वाटर चार्जेज और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, ये सब पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में ऑलमोस्ट सेम हो, स्पेशली एसएमई के लिए, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए। स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज को दिल्ली की इंडस्ट्री को गुड़गांव से जब कम्पीट करना पड़ता है तो दिल्ली की इंडस्ट्री अनवाइबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ की बिजली भी ज्यादा है, पानी भी ज्यादा रेट है और दूसरी उसका वेजेज भी ज्यादा है। तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाती है कि वो कम्पीट ही नहीं कर सकते हरियाणा या यूपी या राजस्थान या किसी भी और स्टेट की इंडस्ट्री से। तो दिल्ली की इंडस्ट्री इससे या तो शिफ्ट होने का चांस है या बंद हो रही है। जो शिफ्ट होगी या बंद होगी उसके बिना उनके पास कोई और चारा नहीं है। तो उस चीज को बचाने के लिए दिल्ली की इंडस्ट्री को इसको एट पार विद द अदर इंडस्ट्री लेना चाहिए। एसएमई के लिए खास तौर से सारी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए ऑल इंडिया लेवल पे। सर, 4 लेवल कोड जो नए आए हैं तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? वो बहुत अच्छे सुझाव हैं उसमें, लेकिन इम्प्लीमेंट करते वक्त हमें फिर दोबारा उसमें हम चाहेंगे कि उसमें अपने सुझाव दे सके माइनर लेवल पे, लेकिन ओवरऑल लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे अगर उसको किया जाए तो अच्छा। लेकिन उसमें कुछ लॉज हैं जो स्टेट लेवल पे उसमें जाएंगे, जो स्टेट सीएम के पास जाएंगे, जैसे दिल्ली के सीएम के पास जाओ, वहां जाके वो फिर दोबारा से डिफरेंट रूपरेखा ना ले लें या उसकी डायरेक्शन में चेंज कर दें।
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, फिर स्टेट लेवल में जो पॉलिटिक्स है उसको मॉडिफाई कर देती है अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से। तो हम चाहेंगे कि वो यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे इंडिया लेवल पे अगर अडॉप्ट की जाए तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। सर आगे सवाल है, जीएसटी जैसे कम किया गया, क्या उससे जो है कि अपेक्स और कॉमर्स के जो इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं उनको फायदा हुआ? जीएसटी कम किया गया, किसी कईयों को फायदा हुआ, कईयों को नहीं भी हुआ, कई एतबार है, लेकिन जीएसटी कम होना फायदा तो हुआ ही है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्री के लिए कम हुआ है, क्योंकि जो उस कैटेगरी में फॉल करते थे। अब देखो जीएसटी में क्या हुआ, उन्होंने मोस्टली 18% या 5% कर दिया। जो 12 में फॉल करते थे उनका 5 हो गया, जो 28 में फॉल करते थे उनका 18 हो गया। तो जिनका एक्सेस में था 28 में या 12 में, बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्री थी, उनको बेनिफिट हुआ, उनका जीएसटी कम हो गया। और बाकी इंडस्ट्री जो 18 और 5 में पहले ही थी, तो उनको तो वही के वही रहे ना, उनको कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। दे आर स्टिल द सेम। General Secretary Narela Relocation Industrial Welfare Association. Our association is associate member of this Apex Chamber of Commerce and Industries, and since very beginning we have joined hands with this chamber, Apex Chamber, and all the members and the management committee of the chamber is particularly being चंद्र है और मैं एपेक्स चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्रीज में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हूँ। और आज की जो हमारी सभा थी ये 19th AGM थी। हमारे को 19 साल हो गए काम करते हुए, और हमारी जो बॉडी है इसने बहुत अच्छे काम किए हैं इंडस्ट्री के लिए। जैसे वेजेस के लिए बहुत जबरदस्त हमारा काम हुआ है। इस तरह जो भी समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए हमारे से बहुत अच्छा काम हुआ है, उसी की वजह से कि हमारा प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी जी कैटेगरी में आ रहे हैं हम। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी है। और आज के हमने सबसे सुझाव लिए हैं कि अगर कुछ किसी को समस्या है, जैसे किसी ने जीएसटी के बारे में कुछ बताया है, अब उसका हम संज्ञान लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और जहां तक हो सकेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।